जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शंस की वोटिंग जो है वो जोरों शोरों से जारी है, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि कांग्रेस और एनसी के बीच कांग्रेस एनसी और बीजेपी के बीच एक जो कड़ी टक्कर है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। सबसे पहले बात करेंगे जम्मू वेस्ट से। यहाँ पर बीजेपी के कैंडिडेट अरविंद गुप्ता जी जो है वो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि वो आगे चल रहे हैं, और वहीं गांधरबल से बताया जा रहा है कि वहां पर जो है वो इसमें उमर अब्दुल्ला जो है वो आगे चल रहे हैं, जिसमें आपको बताने चले कि इस अभी तक की जो रिपोर्ट हमारे पास पहुंची है उसके मुताबिक कांग्रेस जो है वो 40 सीटों से जो है वो आगे चल रही है, और वहीं बीजेपी 29 से आगे चल रही है, और इसी के साथ साथ पीडीपी 5 और बाकी अदर्स की बात करें तो 11 सीटों से आगे चल रहे। एक बड़ा मुकाबला जो है वो जम्मू में यहाँ पर इस समय देखने को मिल रहा है, और पल पल की अपडेट हम आप तक साझा कर रहे हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं, आपको बता दें कि मौलाना आजाद मेमोरियल कॉलेज जम्मू के बाहर यहाँ पर भी जो है वो काउंटिंग सेंटर बनाया गया है। लेकिन जिस तरह से 90 सीटों पर जो 10 सालों के बाद जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस हुए हैं, लोगों ने बढ़ चढ़ कर जो है वो वोटिंग जो है वहां पर की है, और इसके नतीजे आज जो है वो सामने आएंगे। और सुबह 8 बजे से लगातार जो है वो वोटिंग यहाँ पर शुरू होगी, और 12 बजे से पहले ये साफ हो जाएगा कि आखिरकार ये ताज जो है वो किसके सर सजेगा। वहीं आपको बताने चले कि कांग्रेस एनसी जो है वो फिलहाल 40 सीटों पर आगे चल रही है, और वहीं जो बीजेपी है, बीजेपी के बारे में ये बताया जा रहा है कि बीजेपी यहाँ पर इस समय अभी तक 29 सीटों पर आगे चल रही है, पीडीपी 5 सीटों पर आगे चल रही है, और अदर्स की बात करें तो 11 सीटों पर आगे चल रही है। लेकिन वहीं अगर जम्मू वेस्ट के हवाले से बात करें तो जम्मू वेस्ट से अभी जो है बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं अरविंद गुप्ता वो फिलहाल आगे चल रहे हैं, और उमर अब्दुल्ला की बात करें तो गांधरबल सीट से जो है वो कैंडिडेट हैं एनसी कांग्रेस अलायंस के, वो जो है वो वहां पर आगे चल रहे हैं। तो देखने वाली बात है कि आखिरकार कौन जो है वो जीतेगा और कौन हारेगा, क्योंकि कांग्रेस और एनसी की बात करें तो वो फिलहाल अभी तक ये बताया जा रहा है कि वो लीड कर रहे हैं, और हर जो वोटिंग सेंटर है वहां पर पूरे तरीके से ट्रांसपेरेंसी के साथ वोटिंग की काउंटिंग जो है वो जारी है। और सिक्योरिटी के हवाले से बात करें तो उसको लेकर भी खास से इंतजाम किए गए हैं। किसी भी कैंडिडेट को अंदर जाने की इजाजत नहीं है, सिर्फ जो एम्प्लॉयज हैं जिनके पास है उन्हीं को अंदर जाने दिया जा रहा है, और साथ साथ जो एजेंट्स हैं उन्हीं को अंदर जो है वो जब उनका पास देखा जा रहा है उसके बाद ही उन्हें जो है वो अंदर भेजा जा रहा है। रुझानों में फिलहाल बीजेपी और कांग्रेस एनसी के बीच कड़ी टक्कर जो है वो अभी तक फिलहाल देखने को मिल रही है, और 40 सीटों पर लगभग जो है वो ये कहें कि कांग्रेस एनसी आगे चल रही है। और इसी के साथ साथ बीजेपी की बात करें तो बीजेपी भी 29 सीटों पर जो है वो आगे चल रही है, और गांधरबल सीट से उमर अब्दुल्ला की बात करें तो वो जो है वो आगे चल रहे हैं। और वहीं जम्मू वेस्ट से बीजेपी के अरविंद गुप्ता की बात करें तो वो जो है वो आगे चल रहे हैं। अभी लगातार वोटिंग जारी है, और जैसे जैसे हमारे पास रिपोर्ट्स पहुंचती जाएंगी वो हम आप तक साझा करते जाएंगे। तो इसलिए जम्मू ट्रिब्यून के इस ऑफिशियल पेज को लाइक और फॉलो करके जरूर रखिएगा, और पूरे नोटिफिकेशंस को ऑन करके जरूर रखिएगा, क्योंकि एक बड़ा जो ये कहें कि आज यहाँ पर जो फैसला है वो आज जम्मू कश्मीर की बात करें, खासकर जम्मू की बात करें तो इसमें देखने वाली बात रहेगी कि जम्मू इसमें इतिहास रचेगा या फिर कश्मीर का करिश्मा जो है वो यहाँ पर बरकरार रहेगा। तो आपको क्या लगता है कमेंट्स में जरूर बताएं, आपके इलाके का वहाँ पर कौन कौन एमएलए के कैंडिडेट हैं, क्योंकि उधमपुर की बात करें तो वहाँ पर भी आरएस पठानिया बीजेपी से हैं, और वहीं इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट हैं पवन खजुरिया जी उनके बीच भी टक्कर है। लेकिन अभी फिलहाल उनके रुझान वहाँ से सामने नहीं आए हैं। जो अभी तक की रिपोर्ट्स हमारे पास पहुँच रही है उसके मुताबिक कांग्रेस जो है वो लगभग 40 सीटों पर आगे चल रही है, और बीजेपी की बात करें तो बीजेपी 29 सीटों पर आगे चल रही है, और पीडीपी 5 सीटों पर आगे चल रही है, और बाकी अदर्स की बात करें 11 सीटों पर वो आगे चल रहे हैं। और पिछली बार बात करें तो बीजेपी ने 25 सीटों पर जो है वो कब्जा किया था, लेकिन इस बार जो है वो कितनी सीटें बीजेपी को मिलेंगी और कितनी एनसी को मिलेंगी, एनसी कांग्रेस को मिलेंगी, और कितनी पीडीपी को मिलेंगी, और कितने जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है वो जीत कर आगे आएंगे, ये वक्त बताएगा। लेकिन लगातार जिस तरह से अपडेट हमारे पास पहुंच रही है तो हम आप तक जरूर साझा करने की कोशिश कर रहे हैं। 40 सीटों पर फिलहाल अभी जो ये कहें कि एनसी कांग्रेस है वो आगे चल रही है, और 29 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। और बताइए जा रहा है कि पंपोर से हसनैन मसूदी भी जो है वो आगे चल रहे हैं। ये बड़ा अपडेट है। जम्मू वेस्ट से अरविंद गुप्ता का नाम सामने आ रहा है कि वो आगे चल रहे हैं बीजेपी से, और गांधरबल सीट से उमर अब्दुल्ला जो कि बीजेपी माफ कीजिएगा एनसी से हैं वो भी जो है वो आगे चल रहे हैं। तो जैसे ही और भी कोई अपडेट सामने आएगा वो हम आप तक जरूर साझा करेंगे। तब तक के लिए आप लोग जुड़े रहे इसी तरह से हमारे साथ देखते रहे जम्मू ट्रिब्यून। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।